गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी, विकासखंड बारिया प्रयागराज, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। इंग्लिश ग्रामर की एकदम शुरुआत इसलिए कि अगर आप शुरू से बेस बना के नहीं चलेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। ग्रामर हम पढ़ते क्यों हैं? बच्चों को सबको हमको आपको हिंदी में बोलना आता है बहुत अच्छे से। जैसे आज मैंने 2 रोटी खाई, लेकिन कभी कोई विदेशी जो होता है वो हमारी भाषा को बोलता है तो उसको कठिनाई होती है। वो क्या बोलेगा? मैं 2 रोटी खाया ना, मैंने दो रोटी खाया। या मैं वहाँ, जो लड़की रहेगी वो बोलेगी मैं वहाँ गया था। बोलते हैं ना, तो गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि उनको हमारे व्याकरण की उतनी अच्छी समझ नहीं होती है। उसी तरह इंग्लिश भी हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, तो लेकिन वो एक इंटरनेशनल भाषा है। तो इंटरनेशनल भाषा के लिए हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन इस समय इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश जानना जरूरी है, तो हमें उसका ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है। हर जगह इंग्लिश ही प्रयोग में आती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले द सेंटेंस। बच्चों, ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है अलग अलग, तो आप बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम जी ये ABC है, कुछ लोग बोलेंगे मैम ये अल्फाबेट है। तो हिंदी का जो क ख ग घ वर्णमाला होती है, वैसे अंग्रेजी में ABCDEF 26 लेटर्स होते हैं ना, वर्णमाला के होते हैं ना, ये अलग अलग अक्षर होते हैं। ठीक, अब अलग अलग अक्षरों को मिला के मान लो हमने लिख दिया APPLE, ये हो गया एक शब्द, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ड। इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्ड और हिंदी में इसको कहते हैं शब्द। अब इससे जो कई शब्दों के जो समूह होते हैं, कई शब्द मिलाकर जो एक चीज बनती है, उसको कहते हैं सेंटेंस। पहला लाइन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह तो हो, लेकिन उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, कोई अर्थ जो है वो सेंस वाला हो। ये नहीं है सीता लौटी, खाना, घर, मंदिर, खाई, गई, खेली। ये कहीं कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब तारतम्यता नहीं है इसमें, तो ये सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन अभी हो जाएगा प्लेइंग राम फुटबॉल इज, कंप्लीट सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सेकंड लाइन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द, ये वाक्य नहीं हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य। तो वाक्य बनने की पहली शर्त ये होती है कि उसका एक अर्थ निकले। ठीक है, वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप, किसका ग्रुप होगा? वर्ड्स का, शब्दों के समूह का, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वह वाक्य होता है, पहली शर्त। ठीक, सेकेंड लाइन क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट होगा और वर्ब जरूर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पे सारा वाक्य निर्भर होता है, जिसके ऊपर वो वाक्य कहा गया है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, क्योंकि राम से ही संबंधित ये पूरी लाइन है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया राम। अब यहाँ पे क्या है? वर्ब। एक तो प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब हमने एक और मान लीजिए, हम बताएं राम इज अ गुड बॉय। अब ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप कहेंगे इसमें हमको वर्ब नहीं दिख रहा है, वर्ब है, ये है इज, हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज एमआर हेल्पिंग वर्ब होता है, वॉज वर्ब। तो इज होगा, प्लेइंग होगा, डांस होगा,
ईट होगा, स्लीप होगा, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ब्स होते हैं। तो क्या और होना चाहिए, सेकंड लाइन दूसरी शर्त क्या है, पहला तो उसका एक अर्थ होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट जरूर हो और वर्ब जरूर हो। ठीक, फिर तीसरी लाइन क्या है इसमें, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा कोई भी वर्ड, मैंने हमेशा आप लोग से कहा है, आप लोग क्या करते हो, वर्ड मीनिंग में आप लोग बड़ा लिख देते हो, उसमें बड़ा नहीं लिखा जाता है। हमेशा जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो पहला अक्षर, ये सेंटेंस हो गया ना बेटा, कोई अकेला वर्ड होगा तो जैसे एप्पल है, इसको छोड़ दीजिए, जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो इसका पहला अक्षर आर जो है वो बड़ा होगा। समझ में आया, मतलब पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ये भी वाक्य की पहली शर्त है, जब शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कैपिटल लेटर ये होता है ना, ए बी सी, और स्मॉल लेटर ये होता है। तो हम स्मॉल लेटर से नहीं शुरू करते हैं किसी भी शब्द को, किससे शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से। और इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स, और ये जब खत्म होता है तो कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क्स होता है। पंक्चुएशन मार्क्स किसको कहते हैं, पहला तो है ये फुल स्टॉप, जिसको कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे होता है, इंग्लिश में ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने खाना खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं ना, ये या तो इससे खत्म होगा या पूर्ण विराम से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से खत्म होगा। विस्मय आदि बोध चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, या तो इससे खत्म होगा। जब इन तीनों से या किसी भी पंक्चुएशन मार्क से खत्म होगा तो हमारा सेंटेंस पूरा होगा। अब आप समझ गए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, और वो जो है उसमें हमेशा सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा यानी क्रिया होगी। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स, और हमेशा खत्म किस पे होगा, किसी पंक्चुएशन मार्क पे। पंक्चुएशन मार्क बताया ना, तीन ये हैं, क्वामा भी होता है ना, सेमीकोलन, कॉलन होता है ना, वही होता है। ठीक है, तो सेंटेंस हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल फिर कोई नई क्लास लेंगे। कैसा लगा, जय हिंद जय भारत।